महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हिंसक झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और घरों में पत्थरबाजी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा शहर में विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद ही नागपुर में हिंसक झड़प हो गई। शहर के महल क्षेत्र में दो समूह के बीच बड़े पैमाने पर झड़प के बाद लगभग 60 से 65 दंगाइयों को हिरासत में लिया गया। 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए और लगभग 25 बाइक और 3 कारों को आग के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार नागपुर के हंसपुरी इलाके में फिर 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच एक और झड़प हुई। गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया और इलाके में घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की। यह झड़पें संभाजी नगर में औरंगजेब की समाधि को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद के बीच हुई, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठन इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। झड़प शुरू होने के कुछ घंटे पहले दोनों समूहों ने सोमवार सुबह नागपुर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर के महल इलाके में पत्थरबाजी की घटनाओं और बढ़ते तनाव के बीच पुलिस स्थिति को संभाल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागपुर एक शांतिपूर्ण शहर है जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, जो हमेशा से नागपुर की परंपरा रही है। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने कहा कि शहर में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। पूरी घटना के पीछे परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन। उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की। उसके बाद में शुरू हुआ। कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर भी नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। उन्होंने बताया कि एक तस्वीर जलाए जाने के बाद अशांति शुरू हुई, जिसके कारण लोग इकट्ठा हुए और चिंता जताई। हिंसा रात के 8 से 8:30 बजे के आसपास हुई। इस दौरान कई वाहनों को आग लगा दी गई और घरों में पथराव किए गए। नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने शहर में तनाव के बाद निवासियों से शांत रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कुछ अफवाहों के कारण नागपुर में धार्मिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। गडकरी ने कहा कि सरकार किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने सोमवार को नागपुर में हुई हिंसा के लिए राज्य के गृह विभाग को जिम्मेदार ठहराया और इसे उनकी विफलता बताया। उन्होंने मंत्रियों पर हाल के दिनों में जानबूझकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगाया।